हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने पैरामेडिकल और फार्मेसी दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन मेरे जितने भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनके साथ लगातार धोखा ही किया जा रहा है। उनकी पढ़ाई जो 6 महीने पहले प्राइवेट कॉलेजों में शुरू हो चुकी है, अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम लेने के 2 महीने गुजर चुके हैं और इसके बाद भी काउंसलिंग शुरू नहीं कर पा रही है। इतनी शिथिलता बरती जा रही है, ये सही नहीं है। यह देख सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट, और यह है बीएससी नर्सिंग कोर्स मेरे दोस्तों। और इस बीएससी नर्सिंग कोर्स में रिजल्ट को जारी करने के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको वो डेट भी बताने वाला हूं जिस डेट को आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। और ये पैरामेडिकल की डेट भी मैंने पहले आपको बता दी थी कि इस डेट को पैरामेडिकल की काउंसलिंग शुरू होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप तो एक यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव बनाए जम करके, आप जो है 30,000 बच्चे हो, अगर डेली एक स्टूडेंट 5 ईमेल करे ना तो उनका मेल बॉक्स जो है पूरा भर जाएगा, उनकी आंखें खुल जाएगी। अगर 10-10 बच्चों में से एक स्टूडेंट भी कॉल करे ना तो भी उनको पता चल जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आरयूएचएस बहुत शिथिलता दर्शा रही है मेरे दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी पढ़ाई मार्च में भी शुरू नहीं होगी। नियमानुसार तो जुलाई अगस्त में मेरे दोस्तों फर्स्ट ईयर की परीक्षा होनी चाहिए। और समय कितना बचा है? 3 से 4 महीने का। क्या हम 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे? क्या नहीं। और अब ये टाइम पे एग्जाम भी नहीं करवाएंगे, फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी आगे लेकर चले जाएंगे। जब सेकंड ईयर का एग्जाम होना चाहिए तब जाके फर्स्ट ईयर का एग्जाम करवाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है, बच्चों के करियर के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है आरयूएचएस के द्वारा। और मैं आरयूएचएस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या आपके पास इतने भी कर्मचारी नहीं है कि मेरिट लिस्ट बना सके? इतने भी कर्मचारी नहीं है कि काउंसलिंग शुरू करवा सके? जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो क्या आपके पास इतना वर्क करने के लिए क्या है ही नहीं लोग? तब देखिएगा मेरे दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग की फिर काउंसलिंग कब शुरू होगी, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सभी बच्चे मेरे को दिन भर कॉल करते हैं, पूछते हैं, और मुझे भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि बच्चे सारे चिंतित हैं कि सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस यूनिवर्सिटी ने हमें इतना पीछे रख दिया कि ना तो काउंसलिंग शुरू कर रही है, और बाय द वे मेरा अगर काउंसलिंग में नंबर नहीं भी आया तो मैं आगे बीएससी भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आखिर यूनिवर्सिटी के मन में क्या चल रहा है? यूनिवर्सिटी कब तक काउंसलिंग करवाएगी? अब मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। 28 तारीख को 23 से लेकर के और 28 के बीच में पैरामेडिकल की काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, इसका मतलब बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग शेड्यूल है मेरे दोस्तों, वो आपका जारी होगा लगभग 27 को। ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे दोस्तों, यूनिवर्सिटी के जो भी बड़े मौजूद जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मुझे जो न्यूज मिली है मेरे दोस्तों, वो यही मिली है कि 27 तारीख के आसपास आपका शेड्यूल जारी होगा। वैसे ये डेट मेरे दोस्तों देख करके मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको काउंसलिंग अब जारी कर देनी चाहिए थी, इतना लेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे दोस्तों, सुनने में ऐसा आ रहा है कि 27 के आसपास आपका शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, अगर हम सब मिलकर अगर प्रेशर बढ़ाने का प्रयास करें तो मेरे दोस्तों यही शेड्यूल 2-3 दिन पहले भी जारी हो सकता है। तो आप सभी बच्चे एक मुहिम चालू करें मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी काउंसलिंग 27 को मेरे दोस्तों शुरू होती है तो आप मान के चलना आपको कॉलेज भरने का मौका आगे 5 मार्च तक दिया जाएगा। मतलब कि आपको कॉलेज अलॉट 15 मार्च को होगी। कितने मार्च को कॉलेज अलॉट होगी? 15 मार्च को आपको कॉलेज अलॉट होगी। ठीक है, और अगर मेरे दोस्तों ऐसा हुआ तो पढ़ाई कहीं मेरे दोस्तों आपकी जो है मार्च के लास्ट वीक में शुरू होगी। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है मेरे दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीएससी नर्सिंग का बैच अप्रैल तक चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा 1 साल खराब कर दिया बच्चों का। जिन बच्चों की पिछले अप्रैल में परीक्षाएं हुई थी उनके फर्स्ट ईयर में एडमिशन इस अप्रैल में आकर हो रहे हैं। बहुत गलत किया है यूनिवर्सिटी ने, बहुत गलत किया है बच्चों के साथ, और भी आगे गलत कर रही है लगातार। मेरे दोस्तों, आप खुद की आवाज उठाइएगा। आप यूनिवर्सिटी बार बार जाइएगा, जो जयपुर के बच्चे हैं स्पेसिफिक बार बार जाके उन्हें पूछिएगा। कोई नहीं, वो परेशान होते हैं तो होने दें, आप नहीं हो रहे हो क्या परेशान? ठीक, और वो कोई शेर तो है नहीं जो आपको खा जाएंगे। आप पूछिएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है भैया।
ठीक है ना। आप कहिएगा उनको जाकर के, आपके अभिभावकों को भेजिएगा मेरे दोस्तों, कॉल कीजिएगा आप उन अधिकारियों को कि हमारे क्यों नहीं शुरू कर रहे हो आप लोग काउंसलिंग। 2-2 हजार रुपए फीस लेकर के आप लोगों ने परीक्षा तो करवा दी, और परीक्षा भी इतनी ज्यादा पारदर्शी तो आप लोगों ने करवाई नहीं, ओएमआर सीट बच्चों को दी नहीं, ठीक है ना। ये रिजल्ट जारी किए हुए 1 महीना हो गया, क्यों नहीं शुरू हो रही है काउंसलिंग। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप आवाज जरूर उठाएं, मैं कहता हूं आपको क्लियर। तो आगे की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी उसे भी मैं आपको समझाता हूं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर बाकी वाला जो पूरा रह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है बीएससी नर्सिंग का, वो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। अपने बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है यह भी मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, ताकि आपको आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो सके। देखिएगा मेरे दोस्तों, अपने अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो अपने बीएससी नर्सिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, अपने बीएससी नर्सिंग के अंदर काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो बीएससी नर्सिंग में काउंसलिंग का प्रोसीजर ये रहेगा कि अगर मान लो आपका नोटिस जारी हो जाता है, आपका नोटिस जारी हो जाता है जैसे कि 25 से 27 के बीच में, अगर 25 से 27 फरवरी के बीच में अगर आपका जारी होता है नोटिस, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों आपको कॉलेज भरने का मौका लगभग मेरे दोस्तों जितना मुझे लग रहा है 5 मार्च तक दिया जाएगा। 5 मार्च तक आप कॉलेज का ऑप्शन भर पाओगे, ठीक है ना। और अगर आप 5 मार्च तक कॉलेज की चॉइस भर पाओगे तो मेरे दोस्तों आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो 10 मार्च के आसपास होगा। 10 मार्च से लेकर के और करीब करीब आपका मेरे दोस्तों 15 मार्च तक, 10 मार्च से लगभग आपका 15 मार्च तक मेरे दोस्तों रिपोर्टिंग का प्रोसीजर चलेगा। रिपोर्टिंग का मतलब है आप कॉलेज के अंदर जाकर के और अपना एडमिशन करवा पाओगे, ठीक है। ये काफी डिले हो रहा है, मामला मार्च में चला गया, ठीक है ना, काफी डिले हो रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन कुछ इसी तरह का रहने वाला है। आप देख लेना आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू कब होगी, तो लगभग मेरे दोस्तों 27 के आसपास ही शुरू होगी। और अगर अपन दबाव क्रिएट करते हैं, अपन दबाव बनाते हैं तो 2-3 दिन पहले हो सकती है, अदरवाइज आपकी 27 फरवरी को ही शुरू होगी, ठीक है ना। और ये चलेगी कब तक, 15 मार्च तक। ये तो पहला राउंड है। बीएससी नर्सिंग के अंदर मेरे दोस्तों कम से कम 2 राउंड चलेंगे काउंसलिंग के, लेकिन यूनिवर्सिटी फार्मेसी के बच्चों के साथ धोखा कर चुकी है। फार्मेसी के अंदर और पैरामेडिकल के अंदर एक ही राउंड हो रहा है काउंसलिंग का। ऐसा सुनने में आ रहा है कि फार्मेसी में सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी ही नहीं। और मेरे दोस्तों अगर फार्मेसी में सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई तो प्राइवेट कॉलेज वालों को मौका मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों में जो सीटें खाली रही है, ठीक है, काउंसलिंग वाली, वो प्राइवेट कॉलेज क्या करेंगे, बड़ा डोनेशन लेकर के उन सीटों को भरेंगे, जिससे उनकी जेब तो गर्म हो जाएगी और जिस बच्चे ने 2000 फीस भर के परीक्षा दी थी वो बच्चा पीछे रह गया। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप थोड़ा सावचेत रहें, आप पूरी जानकारी रखें, ठीक है। आपको लगे कि आपके साथ कोई बुरा हो रहा है, आपको जानबूझकर पीछे रखा गया है, ठीक है ना, और कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। आज के समय में मेरे दोस्तों सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तेज है। आप अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो हो सकता है कि वो उन अधिकारियों तक पहुंचे, वो गवर्नमेंट के मोजीज कर्मचारियों तक पहुंचे, और हो सकता है कि आपकी वजह से बाकी बच्चों का भी भला हो जाए, ठीक है। तो RUHS की काउंसलिंग मेरे दोस्तों 27 फरवरी के आसपास ही शुरू होने वाली है, ठीक है ना, और जो करीब करीब 15 मार्च तक चलने वाली है। अगर सेकंड राउंड चला मेरे दोस्तों तो आप मान के चलना पूरा का पूरा मार्च आपका चला जाएगा। इसके अंदर सेकंड राउंड के अंदर पूरा मार्च चला जाएगा और कहीं जाकर अप्रैल में पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये पूरा मामला है, ठीक है, आपको जैसा कि पता चल ही रहा है, लेकिन मैं तो ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपकी पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो, आपको जल्द से जल्द कॉलेज मिले। कैसे भी करके अगर बच्चों की पढ़ाई 15 मार्च तक भी शुरू हो जाए तो भी अच्छी बात है, तो भी बढ़िया है मेरे दोस्तों, ताकि बच्चे समय पर अपना सिलेबस कर सकें। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग का पूरा जो पाठ्यक्रम है, बीएससी नर्सिंग का पूरा जो सिलेबस है वो मेरे बच्चों इंग्लिश मीडियम के अंदर है, याद रखना। और इसलिए आपके लिए बिल्कुल नया सिलेबस है, क्योंकि इसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, ऐसी नई नई चीजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। इसलिए नया सिलेबस है तो पढ़ने में भी बहुत समय लगेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा मामला यहां पर रहने वाला है बीएससी नर्सिंग को लेकर के, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। बाकी मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कौन सा कॉलेज मिलता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और हाँ, बहुत से बच्चे कॉलेज चॉइस को लेकर के पूछते हैं कि सर कॉलेज चॉइस में हम कौन सी कॉलेज भरें। तो मैं अक्सर बच्चों आपको कहता हूं
कि आपको टॉप के ऊपर जब भी कॉलेज की चॉइस करते हैं, टॉप 10 के अंदर या टॉप 5 में कैसे कॉलेज भरें, आप गवर्नमेंट कॉलेज भरें, ठीक है, और इसके बाद नीचे आप जो है प्राइवेट कॉलेज भरें। मैं कहता हूं बच्चों आप अधिकतम कॉलेज भरें। बहुत सारे स्टूडेंटों ने गलती करी थी, फार्मेसी में एक एक दो दो कॉलेज भर दिए थे, इसलिए उनको कॉलेज नहीं मिले थे। आप अधिकतम कॉलेज भरें, आप 30 कॉलेज भर सकते हैं, 50 भी भर सकते हैं, ठीक है। टोटल 160 के आसपास कॉलेज हैं, तो आप 160 के 160 कॉलेज सीरियल वाइज भर सकते हैं। लेकिन जब भी कॉलेज भरें तो नाम और स्थान का नाम जरूर देखें। एक ही नाम के बहुत सारे कॉलेज है, जैसे एसएमएस नाम का कॉलेज जयपुर में भी है, तो एसएमएस नाम का कॉलेज एक और भी है प्राइवेट। तो बहुत सारे बच्चे भरना तो होता है एसएमएस जयपुर वाला, भर देते हैं प्राइवेट कॉलेज और उनको प्राइवेट ही मिल जाता है। तो नाम तो कॉलेज का देखना है, पीछे सिटी का नाम भी देखना है आपको, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगा मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। लेकिन अब आप एक मुहिम शुरू करें मेरे दोस्तों। आप अगर मुहिम शुरू करेंगे ना तो मुझे लगता है आपकी काउंसलिंग और जल्दी शुरू हो सकती है। आप लगातार बड़ी संख्या में ईमेल करें यूनिवर्सिटी को। आपके पास अगर यूनिवर्सिटी के जो टोल फ्री नंबर है वेबसाइट पर डले हुए हैं, उन पे बार बार कॉल करें और उनको कहें कि हमारी पढ़ाई क्यों खराब कर रहे हो आप लोग, हमारा करियर क्यों खराब कर रहे हो आप लोग। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बच्चों के सिलेबस हो गए हैं 50% से ज्यादा, तो आखिर हमें पीछे क्यों रखा जा रहा है, ठीक है ना। हम भी तो उतनी ही फीस पेड करेंगे। और आपको पता होना चाहिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो मेरे दोस्तों आपकी फीस लगने वाली है 70,000 रुपए पर ईयर, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 70,000 रुपए मेरे दोस्तों SC, ST और BPL कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी की पूरी 70,000 रुपए फीस क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एकमात्र SMS कॉलेज है जो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपकी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जो अभी नए खुले हैं या जो प्राइवेट जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे दोस्तों, उनके अंदर 51,000 रुपए फीस लगती है OBC और जनरल कैटेगरी के लड़कों की, और 21,000 रुपए फीस लगती है मेरे दोस्तों SC, ST के लड़के और लड़कियों की। और इसके अलावा OBC और जनरल की जो गर्ल्स है, सभी गर्ल्स, ऑल गर्ल्स जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उनकी फीस 21,000 रुपए लगने वाली है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने मैंने रख दी है। काउंसलिंग आप सभी को करवानी है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर मेरे 30 नंबर आए हैं, मेरे 28 आए हैं, मेरे 40 आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक बात बच्चों, जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो आप काउंसलिंग जरूर करवाना। काउंसलिंग की फीस 550 रुपए लगेगी और ये फीस आपको वापस मिलने वाली नहीं है। लेकिन काउंसलिंग करवाने से क्या पता आपको कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना, आपका नर्सिंग करने का सपना जो है वो साकार हो जाए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर किसी बच्चे के नंबर बहुत कम आए हुए हैं, जैसे 10 नंबर 15 नंबर आए हुए हैं, तो मैं उन बच्चों को गाइड करना चाहूंगा कि अब राजस्थान के अंदर GNM के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप GNM का फॉर्म भर सकते हो और GNM करके बाद में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से BSc नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप GNM का भी फॉर्म भर सकते हो, भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके अगर किसी बहन ने ANM के फॉर्म भरे हैं तो ANM की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। आपके किसी भाई ने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है तो पैरामेडिकल की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। पैरामेडिकल की काउंसलिंग 23 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक चलेगी, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपको केवल 550 रुपए ही काउंसलिंग फीस देनी होती है। और आपको जब कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो फिर बाकी फीस जो है कॉलेज की जो फीस है वो उस कॉलेज में जाकर ही जमा करवानी पड़ती है। पहले किसी तरह की काउंसलिंग के समय फीस देने की जरूरत नहीं होती और काउंसलिंग के समय किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट भी सारे आपको रिपोर्टिंग के टाइम लेकर जाने पड़ते हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों और भी आपके TC, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात और कहूंगा मेरे प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मैं भी हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको मदद करूं, आपकी आवाज को उठाऊं, आपको कोई भी न्यूज सबसे पहले दूं, ठीक है। आप मेरे दोस्तों, आपका अपना परिवार है ये विजय एजुकेशन, और आप इस परिवार को और ज्यादा सपोर्ट करें। आपके परिवार ने एक कदम उठाया है ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में, विजय एजुकेशन के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप भी मेरे दोस्तों आपके अपने परिवार का है, आपका अपना ऐप है, ठीक है। और विजय सर ने हमेशा प्रयास किया है आपको बढ़िया तरह से पढ़ाने का, बढ़िया तरह से गाइड करने का। आज विजय सर आपसे एक मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड जरूर करें अपने फोन के अंदर, ठीक है। आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, आपका कोई दोस्त है, उसे अगर लैब असिस्टेंट का कोर्स लेना है, उसे अगले साल BSc नर्सिंग की तैयारी करनी है, उसे पैरामेडिकल या फार्मेसी की तैयारी करनी है, ठीक है, उसे केवल मेरा बायोलॉजी का कोर्स लेना है,
ठीक है, उसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, रीट की करनी है, तो अपन ने ऑनलाइन क्षेत्र में मेरे दोस्तों ये सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। विशेषकर अब अपने ऐप पर 2 कोर्स बड़े तौर पर चल रहे हैं। एक प्रयोगशाला सहायक की अपन तैयारी करवा रहे हैं, और बच्चों आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो और आप लैब असिस्टेंट की भर्ती में आराम से बैठ सकते हो। तो अपने ऐप के ऊपर मेरे दोस्तों कुछ टेस्ट सीरीज है जो आने वाले समय में फ्री में चलने वाली है, इसलिए आप ऐप को डाउनलोड कर लो। और अगर ऐप के ऊपर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे स्टाफ के वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप कोर्स ले लेना, नहीं तो कोर्स लेना कोई जरूरी नहीं है। ऐप को डाउनलोड करके रख लो, आपको उससे फायदा जरूर होगा। ठीक है, आपके परिवार में अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसको फायदा जरूर होगा। आप भी डाउनलोड करें, आप अपने दोस्तों को भी डाउनलोड करवाएं, साथ ही साथ ऐप के अंदर मेरे दोस्तों 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, नीचे लिंक दी गई है विजय एजुकेशन के मेरे दोस्तों ऐप की, आप जाकर के तुरंत ऐप डाउनलोड करें। आपके इस सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे साथियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद।